रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी गुफ्तगू चल रही थी सेट के हवाले से और इसके अंदर हमने इब्तदाई तौर पे कुछ एक बुनियादी बातें देखी थी कि सेट क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, सेट को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। कुछ बुनियादी बातें आपसे मैंने शेयर की थी अपनी आखिरी 2-3 वीडियोज़ में इस हवाले से। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे शायद ये सेट थ्योरी में सबसे बुनियादी अहमियत का, हैसियत का हामिल है और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट डेफिनेशन को बाकायदा पढ़ने से पहले हम ज़रा एक इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि हमें इस तरह की चीज़ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बड़ी सादा सी इसकी एक मिसाल है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदने जाना है, सपोज़ कर लें मुझे कोई मोबाइल ख़रीदना है, तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आएगा वो क्या आएगा कि ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये मुझे कहाँ से मिलेगा। ओबियसली मार्केट से ही मिलेगा, लेकिन किस किस्म की मार्केट चाहिए होगी? क्या किसी गारमेंट्स की मार्केट से मुझे मोबाइल मिल जाएगा, या किसी शूज़ की मार्केट से मुझे मोबाइल मिल जाएगा, या किसी ऑटो मोबाइल की जो मार्केट है, कोई मेरे पास कोई शोरूम है किसी भी व्हीकल का, या किसी मुझे स्टेशनरी की शॉप से नहीं। मोबाइल की दस्तयाबी, अवेलेबिलिटी सिर्फ उसी मार्केट में होगी जहाँ पे मोबाइल्स का कारोबार किया जा रहा होगा। ठीक है, किसी गारमेंट शॉप से, किसी शूज़ शॉप से और किसी ऐसी शॉप से हमें मोबाइल मुयस्सर नहीं आएगा जहाँ पर इस तरह की प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। ठीक है, यही सेम बात को, इसी नुक्ते को आप ज़रा व्यू कर लें मैथमेटिकली। हम क्या कह रहे हैं? ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जिन जिन बातों को हम देखना चाह रहे हैं, जिन जिन बातों को हम देखना चाह रहे हैं, कहाँ पे? इन एनी एप्लीकेशन ऑफ अ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी की किसी भी एप्लीकेशन में, तो आर एज्यूम टू बी कंटेन्ड। ये तमाम के तमाम हम एज्यूम क्या कर रहे हैं? ये एज्यूम का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। टू बी कंटेन्ड इन, कंटेन किए जाएंगे या कंटेन्ड होंगे कहां? इन सम फिक्स्ड लार्ज। ये 3 वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम फिक्स्ड लार्ज, ठीक है, कि कोई एक फिक्स लार्ज सेट। ठीक है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। वो हमारे पास उस सेट को फिर हम क्या नाम देते हैं कि ये उस चीज की यूनिवर्स है, ये उस चीज की क्या है? यूनिवर्स है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसकी अवेलेबल मार्केट जोन सी होगी, या उस तरह की जितनी भी मार्केट्स होंगी, उस तरह की जितनी भी मार्केट्स होंगी, वो तस्वुर की जाएंगी इस प्रोडक्ट के लिए इसका यूनिवर्सल सेट। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई बाइक परचेज करनी है, तो कारों का शोरूम या जो कार्स की फैक्ट्रीज या कार्स जो सारी की सारी हैं, वो इसके यूनिवर्स में नहीं आएंगी, वो इसके यूनिवर्स में नहीं आएंगी। बाइक्स की यूनिवर्स में या उसका जो यूनिवर्सल सेट तस्वुर किया जाएगा, वो क्या होगा?
सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जो बाइक्स का ही जो उनसा प्रोडक्ट की जो मार्केट्स हैं, जहाँ जहाँ पे बाइक्स अवेलेबल हैं, उसके लिए हम उसको तस्वुर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो एज्यूम्ड का वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि भाई कोई कह दे कि जनाब किसी मार्ट के अंदर जनाब ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। अब आप कैसे कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर सिर्फ मोबाइल मौजूद है, यहाँ पर तो ग्रॉसरी भी मौजूद है, क्रॉकरी भी मौजूद है। तो उस बात को कोप अप करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? एज्यूम्ड। आसान जुबान में हमने यूनिवर्सल सेट से क्या मुराद लेनी है? एक ऐसा फिक्स्ड लार्ज सेट, सम फिक्स्ड लार्ज सेट, ठीक है, जो कि उस तरह के तमाम सेट्स को अपने अंदर समोए हुए हो जिसके मुतल्लिक हम क्या कर रहे हैं? गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। यही वजह है कि हम यूनिवर्सिटी को, इस इदारे को, ये जो हमारे प्रेमिसेस होते हैं एक ख़ास तरह की बिल्डिंग के, उसको हम यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट को, इदारे को एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर तमाम की तमाम तलीमी सरगर्मियाँ मौजूद होती, तमाम की तमाम तलीमी सरगर्मियाँ क्या होती हैं? मौजूद होती हैं, वहाँ पे उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। इसलिए हम इस तरह के इदारे को यूनिवर्सिटी बोलती हैं। ये यूनिवर्सिटी से मुराद क्या हो गई? ऐसा इदारा, या अगर इदारा ना भी कहें, ऐसी इमारत या ऐसा अहाता, ऐसी प्रेमिसेस जिसके अंदर कमोपेश हमें तमाम तरह की तलीमी सरगर्मियाँ मुयस्सर आ जाएं। अब जैसे सपोज कर लें, हम कहते हैं कि जनाब XYZ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, या XYZ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या XYZ मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब इसका क्या मतलब है? जब मेडिकल का वर्ड आ गया, या एग्रीकल्चर का वर्ड आ गया, या इंजीनियरिंग का वर्ड आ गया, तो ये वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इंजीनियरिंग से मुतल्लिका जितने भी शोबे होंगे कमोपेश वो सारे के सारे इस अहाते के अंदर मौजूद होंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी शोबे होंगे वो कमोपेश जो उनसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जनाब फ़र्ज़ कर लें कि मैं सोच में पड़ जाऊँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो पता नहीं शायद यहाँ पर कोई मुझे इंजीनियरिंग की चीज़ें भी मुयस्सर आ सकती हैं, या यहाँ पर मुझे कोई मेडिकल की चीज़ें भी मुयस्सर आ सकती हैं। ऐसा अमूमी तौर पर पॉसिबल नहीं होता। अगर कहीं पर इस तरह की चीज़ आ भी जाए तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एज्यूम्ड का। तो किस्सा मुख्तसर क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट, आपने इस बात को ज़रूर अपने जहन में जहन नशीन कर लेना है कि जब कभी भी हमें मैथमेटिक्स में, और ख़ास तौर पर क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सेट की बुनियाद के ऊपर हम मैथमेटिक्स की सारी बिल्डिंग को इस्टेब्लिश करते हैं, इसीलिए जितनी हद तक, जितना बेहतर हमें सेट और सेट से मुतल्लिका बातों का मालूम होगा, उतने बेहतर तरीके से हम मैथमेटिक्स के लिए अपने में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकेंगे। लिहाजा यूनिवर्सल सेट की अहमियत इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा अहम और यूनिक हो जाती है, इसलिए कि अब यहाँ से हम समझ लें कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, जब भी किसी इशू को हमने टैकल करना है, तो सबसे पहले हमारी नज़र किस बात पे जानी चाहिए कि जो सा प्रॉब्लम या इशू अंडर कंसिडरेशन है, इसका यूनिवर्स क्या है, इसकी यूनिवर्सल सेट क्या है। जैसे फ़र्ज कर लीजिए मैं एक यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 2x² - 3x + 5 = 0। ये मैंने इक्वेशन लिखी है। अब ऑब्वियसली मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसके रूट्स रिक्वायर्ड हैं। अब सबसे पहली बात क्या आएगी कि इसके रूट्स कहां लाई करेंगे, इसके रूट्स कहां लाई करेंगे? जहां इसके रूट्स लाई करेंगे वो तमाम के तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन की यूनिवर्स बन जाएगी। इस इक्वेशन की क्या बन जाएगी? यूनिवर्स बन जाएगी। चूंकि ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिहाजा कार्टेशियन प्लेन, या जिसको हम XYZ प्लेन भी बोलते हैं, वो उसके तमाम के तमाम जो से पॉइंट्स हैं, तमाम के तमाम जो से उसके पॉइंट्स हैं, वो इसके लिए क्या बन जाएंगे?
हमारे लिए यूनिवर्स बन जाएंगे, उसके लिए क्या बन जाएंगे, यूनिवर्स बन जाएंगे। ये मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि इक्वेशन का बुनियादी मकसद क्या है, उनका सॉल्यूशन। और सबसे अहम बात इसमें क्या आती है कि इसके सॉल्यूशंस लाई कहां करेंगे, इसके सॉल्यूशंस लाई कहां करेंगे। सपोज करें मैंने एक इक्वेशन लिखी है 5x + 3 = 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में नहीं जाएंगे। तो लिहाजा इस इक्वेशन की जो यूनिवर्स होगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, रियल लाइन बन जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि जोन सी इक्वेशन हमारे पास लीनियर होती है, इसका यूनिवर्स कौन बन जाता है, रियल लाइन बन जाती है। जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है, इसका जोन सा हमारे पास यूनिवर्स है वो हमारे पास क्या बन जाती है, कार्टेशियन प्लेन बन जाती है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी मैथमेटिक्स के हवाले से। वैसे रोजमर्रा के अंदाज में एक मैंने शुरू में आपको बात बता दी, वैसे अब मतलब कि आप किसी भी, जैसे यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने आपको बात की है, तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट को विजुअलाइज करते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी हमें मैथमेटिक्स में कोई भी ख़ास किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो हम सबसे पहले जिस बात पे गौर करते हैं वो ये है कि इस खास प्रॉब्लम का यूनिवर्स क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर एक और इसकी छोटी सी मिसाल सुनिए कि फर्ज कर लीजिए कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे काम करना है। मैंने किसके ऊपर काम करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर काम करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यूनिवर्स ऑब्वियसली कौन होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होगा। अब जब तक मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के ऊपर अबूर हासिल नहीं होगा तब तक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर गुफ्तगू नहीं कर सकता। यूनिवर्सल सेट हमें गाइड करता है कि हम जिस खास किस्म के प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रहे हैं, इसकी नोयत किस तरह की है और इसको हम किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का एक छोटा सा तारुफ, जिसके मुतल्लिक एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हम यूनिवर्सल सेट क्यों पढ़ते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। कि अगर फर्ज कर लें हमें यूनिवर्सल सेट की सिग्निफिकेंस से मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर ले मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदनी है और मुझे मालूम नहीं इसकी प्रोडक्ट के ये मैं कहाँ से ख़रीदूंगा, तो ओबियसली मेरे लिए उस काम को करने में क्या होगा, दुश्वारी पेश आएगी। और जो दुश्वारी क्यों कर पेश आ रही है, क्योंकि मुझे उसकी सही लोकेशन का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये चीज़ कहाँ पे मौजूद होगी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूनिवर्सल सेट से मुराद वही एक ख़ास किस्म की लोकेशन है या पैटर्न है जहाँ से जाकर हमको अपनी मतलूबा चीज़ें हासिल होती हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एम्प्टी सेट से क्या मुराद होती है और दीगर सेट्स किस किस्म की, उनकी जो टाइप्स हैं वो किस तरह की होती हैं और हम उनके दरमियान किस तरह से अपनी बातों को चलाते हैं या उनको हम अपने लिए सॉल्व करते हैं। एक बात याद रख लीजिए, आखिरी बात इस हवाले से, कि हम कोई ख़ास अंदाज में मैथमेटिक्स का कतन ये मतलब नहीं है कि जनाब आज मैं कोई ख़ास अंदाज में जाके मैथमेटिक्स को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ या उसकी किसी ख़ास टूल को पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं होती है। होता क्या है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उन मसाइल को हल जब किया जाता है तो उनका जो हल होता है वो मैथमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम इस यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम इसकी दीगर टाइप्स के मुतालिक थोड़ा सा व्यू लेंगे।